नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे यू न्यूज लाइव 24। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सेहत के साथ वातावरण को प्रदूषित कर रही है तंबाकू। विश्व भर में होने वाली 50% मौतों का कारण बना धूम्रपान। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम आओ पर्यावरण की रक्षा करें। धूम्रपान छोड़ते ही क्षतिग्रस्त अंगों में होता है स्पीडी सुधार। देश में तंबाकू उत्पादों के सेवनकर्ता केवल 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नशा ना करे तो इतने रुपयों से हम 5 लाख बच्चों को कुपोषण मुक्त कर सकते हैं। कोरोना के नए जानलेवा वेरिएंट का शिकार नहीं बनना चाहते तो तंबाकू को अभी और आज छोड़े और परेशानी होने पर निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ योग प्राणायाम की सहायता लें, क्योंकि अकेले धूम्रपान के चलते 7 करोड़ सीनियन पेड़ों को काट दिया जाता है, जिसके चलते वातावरण में न सिर्फ हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है बल्कि अन्य जहरीली गैसें भी अत्यधिक हो जाती हैं। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत विश्व तंबाकू निषेध दिवस के परिप्रेक्ष्य में कानपुर गुप्तार घाट में आयोजित तंबाकू मुक्त भारत के लिए गंगा अर्चना कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने कहा कि सबसे दुखद पहलू यह है कि जहां पहले 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद तंबाकू खाना शुरू किया जाता था, वहीं अब सामाजिक संस्कारों और रीति रिवाजों में हुक्का बार व नशे की महफिलों के कारण सबसे ज्यादा बच्चों में स्वीकारोक्ति बन रही है। उन्हें लगने लगा है कि यह गलत नहीं है, इसलिए अगले 10 वर्षों में मधुमेह, दिल दमा व टीबी के साथ कैंसर रोगी बड़ी संख्या में पैदा हो जाएंगे और वातावरण में जहरीली गैसों के प्रभाव के साथ प्रदूषित जल एवं भूमि उसको बड़ा विस्तार देने में अहम भूमिका निभाएगी तथा तब शायद ही कोई दवा कारगर रह जाएगी। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि इसलिए भारत के बचपन, भारत के भविष्य को बचाने के लिए आज और अभी से युद्ध स्तर पर प्रयास कर स्वस्थ माहौल बनाने में हर भारतीय महती भूमिका निभाएं, क्योंकि नशे से पहले नकारात्मक माहौल को पॉजिटिव बनाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम बचपन को कुरीतियों से आज़ाद करने की एक बड़ी जंग का आगाज कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजू सिंह, कानपुर समन्वयक दीप अरोड़ा ने कहा कि याद रखें, नशा बढ़ेगा तो मां गंगा समेत देश की अन्य नदियों को हम प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम नशे के कारण आंतरिक प्रदूषित होंगे तब बाह्य प्रदूषण को कैसे दूर कर पाएंगे। अंत में गंगा अर्चना के बाद सभी को तंबाकू मुक्त भारत के लिए काम करने का संकल्प गंगा में ज्योति बाबा ने दिलाया। गंगा अर्चना में प्रमुख सहयोगी किशोर नीलेश, तलाटी पंकज रावत, राजेंद्र लहरी, रोहित कुमार भोला, जैन इत्यादि थे। संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। ज्योति बाबा जी, आज गंगा जी में आपने क्या किया? और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, सोसाइटी नशा योग ज्योति इंडिया का राष्ट्रीय निदेशक और नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। आज हम लोगों ने वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई की पूर्व प्रातः कानपुर गंगा में गंगा माँ को अर्घ दे करके पूरे विश्व को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया और कराया। आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि अपने बच्चों को नशा मुक्त बना करके ही हम स्वस्थ भारत और प्रदूषण मुक्त भारत की कल्पना को साकार कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कई बार ये कहा कि आने वाले 10-20 सालों के बाद यदि हम नशे के ऊपर जिस तरीके से विस्तार हो रहा है उसको नहीं रोका गया तो आने वाले 10-20 सालों में स्थितियां खतरनाक हो जाएंगी। और जिस प्रकार से मैक्सिको सहित दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो आज ड्रग्स सिंडिकेट के द्वारा संचालित होते हैं, ड्रग्स सिंडिकेट की ही वहां पर सरकार बनती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसी प्रकार से यदि नशा बढ़ता रहा तो कल को ड्रग्स सिंडिकेट इतना हावी हो जाएगा कि वही विधायक बनाएगा, वही सांसद बनाएगा और उसी के मंत्री बनेंगे, फिर उन्हीं की चलेगी। इसलिए आज हम लोगों ने माँ गंगा को अर्घ दे करके पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की कामना की कि पूरे विश्व में नशा मुक्त हो, हमारा भारत नशा मुक्त हो और हमारे बच्चे नशा मुक्त हों, क्योंकि हमारे बच्चे नशा मुक्त होंगे तब हम वास्तव में गर्व से कह सकते हैं कि हम दुनिया में विश्व गुरु एक बार पुनः। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमने कोरोना में 2 किलो 3 किलो
ऑक्सीजन के लिए हम लोग तड़प के रह गए हैं। एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हम लोग 1-1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए थे, तब भी हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव उन पर पड़ा जो किसी न किसी प्रकार से तंबाकू या उससे संबंधित उत्पादों का या नशे के किसी न किसी प्रकार से उपयोग करते थे। कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव उन पर पड़ा है। इसलिए आज मेरा मानना ये है कि अगर आप कोरोना जैसे अन्य जो आगे आने वाले वायरस है उनसे बचना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नशे को ना करना पड़ेगा, तंबाकू को ना करना पड़ेगा, जीवन को हाँ करना पड़ेगा। क्योंकि तंबाकू रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। तंबाकू आपके प्यार को सोख लेती है, तंबाकू घरों की शांति को नष्ट कर देती है, तंबाकू आपके मन विचारों को मलिन कर देती है। इसलिए अपने जीवन से तंबाकू को हटाइए, जीवन को पाइए। और अगर आप किसी भी धर्म के मानने वाले, ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यू न्यूज लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।